हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो हमारे तरफ केबीआर लर्निंग क्लासेस की तरफ से जो है आप लोगों के लिए रैपिड क्रैश कोर्स की बातें हो रही हैं और रैपिड क्रैश कोर्स लाया जा रहा है, जिसमें कि आपको अभी +2 लेवल पे जो है रेगुलर बेसिस पे आपको जो है सारे क्लासेस मिल रहे हैं। जैसा कि फिजिक्स और मैथ्स के तो क्लासेस आपको मिल ही रहे हैं, है ना। और जहाँ तक बात रही क्लास 10th को लेकर के, ठीक है, तो क्लास 10th को लेकर के भी हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था। आज से लगभग 3 दिन पहले हमने अनाउंसमेंट किया था कि क्लास 10th जो बिहार बोर्ड के अंदर होने वाले हैं 2026 में, है ना। अभी 2025 चल रहा है ना, और 2026 में जो होने वाले हैं उसको लेकर के जो है आपका जो है उसके लिए भी रैपिड क्रैश कोर्स लाने की हम लोगों की डिमांड थी, आप लोगों की डिमांड थी कि चलो क्लास 10th का भी अगर आ जाता है तो अच्छी बात होती है। तो उसकी तरफ हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज जो है मैं देवेंद्र कुमार आपके लिए जो है आज फर्स्ट क्लास मैथ्स का लेकर के आया हूँ। और फर्स्ट क्लास में आप लोगों को जो है मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जो कि क्लास 10th में, है ना, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ज्यादा मोस्ट जो प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से। और काफी 10th बोर्ड के अंदर मैथ्स में काफी अहम रोल निभाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, मैथ्स जो होता है, पहली बात तो ये कि मैथ्स जो होता है टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसमें। बाकी तो साइंस, सोशल साइंस वगैरह जो होता है उसमें 20-20 मार्क्स जो होते हैं वो तो आपके स्कूल की तरफ से मिल जाते हैं। जैसा कि सीबीएसई बोर्ड में किया जाता है वैसा ही अब बिहार बोर्ड में भी होते हैं, वो 20-20 मार्क्स तो आ जाते हैं। बट मैथ्स जो होता है वो कंप्लीटली 100 मार्क्स का बोर्ड में आपको दूसरे सेंटर पे जाकर के पूरी थ्योरी आपको लिखनी पड़ती है उस चीज को लेकर के, है ना। तो उसी के उसी को लेकर के, है ना, उसका जो एक फियर आप लोगों के अंदर बैठा रहता है कि मैथ्स का एग्जाम कैसे होगा, मैथ्स का एग्जाम कैसे देंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर के आज मैं आ गया हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल क्लास 12th को मैं पढ़ा रहा हूँ, 12th उसी बीच में जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे डायरेक्टर को हम पे कुछ ज़्यादा भरोसा है ना? उनका ये मानना है कि भाई आप हैं तो सब कुछ है, ठीक है? तो उन्होंने मुझे क्लास 10th के भी मैथ्स का जो है वो कार्यभार सँभालने को दे दिया है कि सर मैथ्स आप ही देखिए, मैथ्स आपको आप पढ़ाइए, क्योंकि आपका पढ़ाने का तरीका पता नहीं उनको क्या चीज़ अब पता नहीं, अब आप लोग को अच्छा लगेगा, ये डिलीवरी आप लोग को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, सो तो ईश्वर मालिक है, राधे रानी मालिक है। अब आगे की बात हम लोग करेंगे कि इस तरीके से, किस तरीके से जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। वो सारी चीज़ों को हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जो है कुछ थोड़ी बहुत थ्योरीज की बात कर लेंगे। थ्योरीज की बात होने के बाद हम लोग उसके बाद आ जाएंगे सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, है ना। तो जैसा कि पता है आप लोगों के लिए, देखिए फुल रिवीजन है 2026 में होने वाले जो एग्जाम्स हैं उसको लेकर के, है ना। क्लास 1 है आज, और 18 फरवरी के लिए देखिए 100% परीक्षा में यही आएगा, यही आएगा, मतलब यही आने वाला है। मोस्ट प्रिडिक्टेड मैंने आप लोगों को बताया, मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सारे। तो पहले चलिए हम लोग बात करते हैं आज। तो जैसा कि पता है कि आज जो है हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कंप्लीट मैथ्स, तो इसमें चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ है, बट मैं चैप्टर का नाम आप लोगों को लिख देता हूँ। चैप्टर जो हमारे पास होने वाला है आज, होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री का, है ना। ट्रिगोनोमेट्री, इसकी बात हम लोग करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति की बात करेंगे हम लोग आज, ठीक है। आज हम इसकी बात करेंगे, त्रिकोणमिति। बातें समझ में आ रही? त्रिकोणमिति की बातें करेंगे। त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति हम लोग क्यों पढ़ते हैं, और त्रिकोणमिति में जो है लगभग आपके क्वेश्चन जो होते हैं ना, लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन जो है इससे आते हैं, 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति से। ठीक है, उसके बाद फिर ज्योमेट्री इसका मेन रोल, मेन जो है चैप्टर रहता है, फिर आपका स्टैटिस्टिक्स रहता है। तो उस तरीके से मैं आपको सारी चीजें मैं करवाता चला जाऊंगा, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ किस चीज पे, ट्रिगोनोमेट्री पे, ठीक है। तो बस आप लोगों को यही करना है कि हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ना होगा, है ना। डेली बेसिस पे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपको अच्छे लगेंगे, है ना, समझ में आएगा। तो आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जुड़ना होगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना होगा ताकि उनको भी फायदा मिल सके इस चीज का, है ना। आप अकेले फायदा क्यों उठाओ, है ना, आपके फ्रेंड्स भी उठाएं, क्योंकि उनको भी तो 2026 के अंदर 10th एग्जाम देने हैं, है कि नहीं बात। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आगे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
मिलती रहे और वो भी सबसे पहले आपके पास जाएगा, है ना? तो इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा करके, ठीक है? तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बात क्या करेंगे? चलिए आज हम उसकी बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे त्रिकोणमिति में। देखिए, इसमें होता क्या है कि हम लोग जो है, हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की? हम लोग बात करते हैं एक त्रिभुज की, और वो भी किस तरह के त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, है ना? किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की बात होगी हमारी। जो भी बातें होंगी, समकोण त्रिभुज की बातें होंगी। चलो, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से ये देखिए आप, ये जो है आपका, है ना? ये तो टेढ़ा हो गया। अब हम इसको देखते हैं यहाँ। ये हो गया आपका, ठीक? आपका फिर ये हो गया, ठीक है? क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना जब रूलर है, क्यों? ये देखिए, ये इस तरीके से खिंचा रहा है भाई, ठीक है? अब आपको जो है, अब आ जाओ आप इधर। ये टेढ़ा क्यों हो जा रहा है? हम लोग इसको खींचने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। छोड़ो, नहीं होगा यहाँ पे। आप ना, आप इसको हटाओ। टाइम पास करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है? आ जाओ इधर से, ठीक है? इधर कर दो। ठीक है, ये देखो, टेक्नोलॉजिया है यहाँ पे भाई हमारे पास, ठीक? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ये आप देख लो, ये आपका क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के अंदर, है ना, यानी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो होता है, हम लोग जो होते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है कि मान लो अगर ये आपका ओ है, ये आपका ए है, और ये आपका क्या है? बी है। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे। सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि जो ट्रिगोनोमेट्री होता है क्लास 10th के अंदर, या फिर 11 12 कहीं भी आप त्रिकोणमिति पढ़ते हो, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हो, तो बस एक ही चीज हमें पढ़ना होता है, और वो उसमें पढ़ना होता है हमें समकोण त्रिभुज के बारे में, है ना? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है ना? सबको पता होगा कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। अब जिसको नहीं पता है वो भी देख लीजिए, उनको भी पता चल जाएगा। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, है ना? अब राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम लोग बात जब करना स्टार्ट करते हैं, तो कहते किसको है राइट एंगल ट्रायंगल? तो कहा जाता है दैट ट्रायंगल इज सेड टू बी, चूंकि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं तो इसमें हमें हिंदी को ही ज्यादा मेजोरिटी देना पड़ेगा, है ना? उस त्रिभुज को, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है ना? समकोण त्रिभुज कहा जाता है, जिसका एक कोण, एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है? 90 डिग्री का हो। समझ में बातें आ रही हैं? अगर हमारे पास सीबीएसई वाले भी बच्चे हैं, है ना, जो सीबीएसई के अंदर हैं, जो सीबीएसई बोर्ड में भी हैं, तो उनके लिए मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, है ना? मैं उनको भी नाराज थोड़ी करूंगा, क्योंकि वो भी तो हमारे बच्चे हैं, है ना? दैट ट्रायंगल, triangle is said to be right angle
विच वन एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर हो गई बातें यहाँ पे, जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो बाकी के कोण सर, तो बाकी के कोण बेटा आप लोगों का जो होता है वो एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण होते हैं। ठीक है, बाकी के ये जो दो कोण आपको दिख रहे हैं ना, ये मान लो कि अगर अल्फा है ना, ये मान लो कि आपका अगर बीटा है, तो ये दोनों कोण जो होते हैं बेटा ये न्यून कोण होते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल हम लोग इसे कहते हैं, है ना। तो रेस्ट ऑफ टू एंगल्स जो हमारे पास होते हैं ना, वो आपके होते हैं एक्यूट एंगल। क्लियर है बातें आपको, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो त्रिकोणमिति के अंदर यानी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम लोगों को क्या करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, उसके बारे में जानना पड़ता है, उसके बारे में अध्ययन करना पड़ता है। क्लियर है बातें यहाँ, है ना। सबसे पहली बात जो होता है, यहाँ पे कुछ ज्यादा तो नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूं आपको। जैसे कि कहा जाता है ना फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, है ना, यानी कि त्रिकोणमिति के पिता, जनक, पिता तो नहीं कह सकते, है ना, जनक बोल सकते हैं, है ना। त्रिकोणमिति के जनक जो होते हैं आपके, वो कहलाते हैं हिपार्कस। क्या कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं, हिपार्कस, उनका नाम है हिपार्कस, है ना। समझ में बातें आ रही हैं। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जोड़ देता हूं इसमें, ताकि आप हिपार्कस, इनका नाम है हिपार्कस। वैसे तो बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है ट्रिगोन, तो हमें हिस्ट्री में नहीं जाना है, हमें बस ये थोड़ी बहुत जानकारी इसकी रखनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। अब बाद बाकी जो होता है इसमें स्पेशली सभी भुजाओं का नाम रखा गया है, सभी भुजाओं का नाम, यानी कहने का मतलब है ये ओए है तो इसका नाम है, ए बी है तो इसका नाम है, बीओ है तो इसका नाम है ना। इसमें सभी भुजाओं का पर्टिकुलर नेम दिया गया है ना। अब नेम कैसे दे दिया गया है, इस चीज को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो कि ये 90 डिग्री है ना, तो 90 इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री का जो साइड होता है, जैसे ये है आपका साइड 90 डिग्री के सामने वाला साइड, तो 90, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा, है ना, भुजा को क्या कहते हैं, सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज द नेम ऑफ, इज द नेम ऑफ, है ना, इज द नेम ऑफ in front of नाइन्टी डिग्री साइड, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, हाइपोटेनियस बोला जाता है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, है ना। ये हमेशा फिक्स होता है, इट इज ऑलवेज फिक्स, ये हमेशा फिक्स होता है ना। इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा बेटा आप लोग। ठीक है, क्या कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा फिक्स होती है और वो हाइपोटेनियस यानी कर्ण ही कहलाएगी। तो बाकी की दो भुजाएं, तो बाकी की दो भुजाएं बेटा आपका जो है क्वेश्चन के डिमांड पे निर्भर करता है कि हम उसका क्या नाम दें, आधार नाम दे यानी बेस, या फिर लंब नाम दे यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करने पे मजबूर करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर आपको कह रहा है कि नहीं हमें एंगल अल्फा चाहिए,
एंगल अल्फा के लिए हमको चाहिए, तो एंगल अल्फा के सामने वाली जो भुजा होगी ना बेटा, वो आपका जो है परपेंडिकुलर कहला जाएगी। और ये परपेंडिकुलर जिस पे खड़ी रहेगी, किस पे, इस पे खड़ी है बीओ पे, तो ये आपका बेस कहला जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? अगर हमें ये कोई कह दे कि नहीं हमें एंगल बीटा चाहिए, तो अगर एंगल बीटा चाहिए तो इसके सामने वाली भुजा बीओ है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा, और ये भुजा जिस पे खड़ी रहेगी वो आपका आधार हो जाएगा। क्लियर है बातें? कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन के अंदर पूछ देता है कि ये और ये दोनों चाहिए हमें, तो बारी बारी से दोनों लेंगे, क्वेश्चन भी आएंगे उस तरह के, तो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। बातें समझ में आ रही है यहाँ पे? चलिए, तो ये तो मोटा मोटा आपको जो हमने एक ओवरव्यू दे दिया कि ट्रिगोनोमेट्री में यानी कि त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात करेंगे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में हम लोग क्या बातें करेंगे, ये देखिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिसमें कि पहले नंबर पे फॉर्मूला आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको ये प्रूफ भी करना है ज्योमेट्री के अंदर बेटा, है ना, और इसे हम लोग प्रूफ भी करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम इसे प्रूव करेंगे हम लोग, है ना। पाइथागोरस प्रमेय, जिसको कि हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब क्लास 10th वाले भी बच्चे ज्यादा डरे नहीं, क्योंकि उनके लिए मैं आ गया हूं देवेंद्र कुमार। जैसे आप लोगों ने क्लास 12th में हमें इतना प्यार दिया, है ना, क्लास 12th में जैसे कि आप लोगों को क्लास 12th की सारी चीजें मैथ्स और फिजिक्स अच्छी लगती हैं, उसी तरीके से क्लास 10th के भी मैथ्स आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जैसे है, पहला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर तीन फॉर्मूले आते हैं। पहला फॉर्मूला आता है आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सबको पता होगा, ये सारी चीजें तो सबको आती हैं, है ना, ऐसी बातें नहीं है कि ये नहीं आती। बस इसी को हम लोग अगर रूट को हटा दें तो h इज इक्वल टू बेटा आपका आ जाता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ जाता है कि नहीं बात यहाँ पे? अब जिसको नहीं पता है वो जान लीजिए। वैसे तो कहीं ना कहीं आप लोग सारे बच्चे कहीं ना कहीं सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, है ना, तो मैं ज्यादा इस पे टाइम नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यहां से क्या होता है कि जैसे बी नंबर का फॉर्मूला आपका जैसे रहता है, तो पी स्क्वायर अगर रहता है तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू रहता है एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो आप इसी को लिख सकते हो क्या, पी इज इक्वल टू रूट अंडर आप लिख सकते हो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। सी में इसी का फॉर्मूला रहता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू रहता है एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी को हम लोग बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। क्लियर है बातें यहाँ पे? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहां से हमें ये पता चलता है कि ये पाइथागोरस के फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है। पाइथागोरस के फॉर्मूले हो जाने के बाद आप लोगों को जो दूसरे नंबर पे जो फॉर्मूले आते हैं वो आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है बेटा। हम इस पे आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऑलरेडी क्लास कर रखा होगा, है ना। ये सिर्फ आपको क्वेश्चन डिस्कशन की बातें होती हैं। क्वेश्चन डिस्कशन कहने का मतलब है कि मैं ओवरव्यू एक दे दे रहा हूं आप लोगों को कि ये सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं, जिसको कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं हम लोग। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये क्या होता है बेटा आपका, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? तो पहला आता है साइन फंक्शन, यानी कि साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच होता है बेटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बी इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है बेटा कॉस ए आपका थीटा होता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि हमने यहाँ ए लिया है तो ए ही रहेगा, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी, कोई भी लेटर, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर, कोई भी ग्रीक लेटर हो सकते हैं। इसके लिए आप लोग ये चीज रखिएगा, ठीक है। ये फिर सी नंबर आपका आता है 10A, क्या आता है
10a, तो 10a इज इक्वल टू होता है p/b। ठीक है, फिर आपका डी नंबर फॉर्मूला क्या होता है, cot a, तो cot a इज इक्वल टू आपका होता है b/p। ठीक है, ये चीजें होती हैं। फिर ई नंबर जो है, ई नंबर आपका होता है sec a, तो sec a इज इक्वल टू होता है h/b, है ना, h/b होता है। फिर एफ नंबर फॉर्मूला जो बनता है वो cosec a बनता है ना, तो cosec a बराबर हो जाता है आपका h/p। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये मेन फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रहता है। समझ में बातें आ रही? बाद बाकी मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों को बाद बाकी चीजें अगर चाहिए, अगर फॉर्मूला क्लास 10th के त्रिकोणमिति के फॉर्मूले चाहिए, तो आपको हमारे चैनल पे जा करके कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर देना होगा, लिखना पड़ेगा कि हाँ हमें फॉर्मूला चार्ट चाहिए। तो फॉर्मूला चार्ट आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में वहीं पे पिन कमेंट में कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा वो सारी चीजें। ठीक है, जैसा कि मैंने क्लास 12th में कह रखा है, अगर किन्हीं को फॉर्मूला चाहिए, किसी को कुछ नोट्स वगैरह चाहिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें होंगी। तो आपका जो है यहाँ पर मैं यहाँ पे मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब इसमें हम बाकी के टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। बात समझ में आ रही है? अगर कहोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला लिखने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, फॉर्मूला मैं लिख दूंगा, बट टाइम को लैप्स करने से कोई फायदा तो है नहीं, है ना। वैसे मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो वहां पे मैं लिख दूंगा कि देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है। क्लियर हो गई बात है सबको? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। तो आज यहाँ पे देखिए आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके लिए धाकड़ क्वेश्चन आ गया है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कहने का मतलब है कि ये कुछ ज्यादा ही रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। बातें समझ में आ रही है? तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना पड़ता है, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हमें ये दिख रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिख रहा है, इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ना कुछ फॉर्मूला यूज करना है, जैसे अलजेब्रा का फॉर्मूला, यानी कि यूजिंग फॉर्मूला, है ना, यानी कि सूत्र प्रयोग। कौन सा सूत्र प्रयोग करना है भाई, देख लीजिए। जो सूत्र प्रयोग होगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सूत्र प्रयोग में क्या होगा, सबसे पहला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही यूज होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, ये तो सबको पता है ना, ये फॉर्मूला होता है, आपको सबको पता है। यहाँ पे देखो, अगर इसको a मानो, इसको b मानो, इसको a मानो, इसको b मानो, क्या वही लग रहा है क्या? पुट कर देते हैं यहाँ पे। चलो, तो सॉल्यूशन में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन ए, तो इसको लिखेंगे कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर ए। बोलो होगा कि नहीं होगा, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा। समझ में बातें आ रही हैं? प्लस यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, ये भी तो आपका वही चीज है, तो इसको भी चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, है ना। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 2 कॉस ए इंटू में सेक ए हो गया, कहानी खत्म। समझ में बातें आ गई यहाँ पे? चलिए, तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को इधर ले आओ आप, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? अब चलो, अब यहां से ना इसको ये करो, 2 साइन ए है ना बेटा आपका। अच्छा, एक बात बताओ कि हम ये भी जानते हैं कि कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, होता है या नहीं होता है? ये भी फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था कि मैं लिख दूंगा, सारा फॉर्मूला लिखते जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप बताओ कि हमारे पास कॉस ए बराबर भी तो आपका होता है 1/sec या sec ए बराबर होता है ना, ये देखो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, क्या sec ए बराबर आपका होता है 1/cos ए? बोलो होता है कि नहीं? एकदम होता है सर। तो बस यहाँ पे क्या करना है, कॉसेक ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए, कोई दिक्कत वाली बात। प्लस यहाँ पे तो ये गया है, अब ये सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए को इधर रख देते हैं। प्लस यहाँ पे देखो, आप वही काम करो, 2 कॉस ए और इंटू में 1/sec को क्या लिख सकते हो, कॉस ए। बोलो लिख सकते हो या नहीं, है ना, लिख सकते हैं ना यहाँ पे। और एक हमारे पास बचा हुआ है कॉसेक स्क्वायर है, ये कैसे छूट जाएगा, तो इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है। कोई दिक्कत वाली बात, ये से ये खटाखट काटो, ये से ये खटाखट काट दो। ठीक है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये जग जाहिर फॉर्मूला 1 होता है। प्लस में कितना बच गया, 2 और एक इधर 2, तो 2 + 2 इधर लिख देते हैं। बोलो कोई दिक्कत?
ये तो इंटू हो ही गया है। सेक स्क्वायर ए को बेटा आप क्या लिख सकते हो, क्या बोलो तो 1 + tan² ए लिख सकते हैं क्या? 1 + tan² ए फॉर्मूला होता है ना? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 + tan² ए। बोलो होता है या नहीं होता है? कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला अब लिखना है, तो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अगर हमको कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिखने के लिए कह रहा है, तो कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + cot² होता है या नहीं होता है? जल्दी से बताओ। हाँ होता है सर। चलो ठीक है, जब होता है तो फिर इतना सोचने वाली कौन सी बात है। प्लस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 यहाँ पे cot² है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 2 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 हो गया, प्लस tan² ए बच गया, tan² ए हो गया, प्लस में कितना हो गया? cot² ए। बोलो हो गया, कहानी खत्म। RHS प्रूव्ड। यही काम करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं लगता है। ये LHS से चलना है, RHS लेके आना है। कभी कभी बेटा आपके पास ऐसी भी चीजें आएंगी, कभी कभी ऐसी भी नौबत आएगी कि किसी किसी क्वेश्चन को आपको दोनों तरफ से लेके चलना होगा, LHS से भी लेके चलना होगा, RHS से भी लेकर के चलना होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि RHS से प्रूव करना करना पड़ जाए और LHS प्रूफ आ जाए, है ना? तो ये सभी संभावनाएं आपको लेकर के चलनी पड़ेंगी। बातें समझ में आ रही है सबको? चलो यहाँ पे तो ये चीजें हो गई, इसको आप एक बार बढ़िया से गौर से देख लेना। मैं साइड हो जा रहा हूँ, जिसको देखना है देख लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है sin/1 - cos थीटा प्लस tan θ/1 + cos थीटा। यहाँ पे छूटा हुआ है, कोई बात नहीं। थीटा इक्वल टू लाना है आपको cosec थीटा sec थीटा प्लस cot थीटा, ये आपको लेकर के आना है। क्लियर हो ये बात है? हाँ, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए सॉल्व करने की बारी आती है कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ कमी लग रही है क्वेश्चन की, है ना? अगर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ हमारे टेक्निकल महोदय से कुछ ना कुछ गलतियां हो गई हैं क्वेश्चन को, वो तो सॉल्व करने पे ही पता चलेगा, है कि नहीं? कि कुछ क्या गलतियां हुई है, कुछ एक्स्ट्रा में भी कुछ जुड़ गए हैं क्या, है ना? अगर एक्स्ट्रा में कुछ अगर जुड़ गए होंगे तो भारी दिक्कत हो जाएगी, है ना? चलिए, जहां तक मुझे लगता है कि क्वेश्चन में सेक थीटा एक्स्ट्रा से आ गए हैं क्या, है ना? सेक थीटा एक्स्ट्रा से आ गए तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, है ना? तो चलिए लेट्स सी इट एंड डू इट, लेट्स थ्रिल्ड, है ना? तो थ्रिल्ड हम लोग करते हैं यहाँ से सारी चीजें। अगर नहीं हुई होंगी तो मैं एक बार क्वेश्चन को भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि क्या है क्वेश्चन में, है ना? तो भाई नहीं भाई, क्वेश्चन में तो आपको बताया जा रहा है कि सर क्वेश्चन एकदम ऐसा ही है, टेक्निकल महोदय से कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो हो सकता है कि शायद हम ही देखते हैं, क्या पता, हो सकता है सॉल्व करते करते आ जाए, क्योंकि 2019 के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जहां तक मेरे पास ये आया हुआ है इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो 2019 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या है, मैंने बोला ही लेट्स थ्रिल्ड इट। जब थ्रिल्ड करेंगे तो देखते हैं, सॉल्यूशन में चलेंगे और सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे एलएचएस की पहले, है ना? एलएचएस की बातें होंगी पहले। भाई साहब ऐसे मिट जा, आ जाए यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो ठहरा साइन थीटा, तो ये साइन थीटा ठहरा तो ठहरा साइन थीटा बाई 1 - कॉस थीटा, है ना? एक काम करें बेटा, क्या सर? तो इसको क्या करते हैं ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा में बदल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी हमें उसी फॉर्मेट में लेकर के आना है, तो बदल के देखते हैं, है कि नहीं? तो ये हो गया 1 + cos थीटा। ठीक है, ये चीजें हो गई। जरा ध्यान से कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व, नहीं तो भारी भरकम दिक्कत में पड़ जाइएगा सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारे पास क्या होता है कि हम इसको cos थीटा जैसे है वैसे रह जाएगा, ये a - b × a + b। सबको पता है कि हमारे पास a - b और इंटू में a + b किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है a² - b² का फॉर्मूला होता है। देखिए तो यहाँ पे भी ये दोनों वही चीजें आ रही हैं क्या? चलिए ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं, 1 - cos थीटा, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा क्या, 1 + cos थीटा। कोई दिक्कत
नहीं सर। चलिए ये से ये गए काम से, ये से ये गए काम से, ये बच गए और ये बच गए। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और इंटू में 1 + cos थीटा। बोलो लिखा जा सकता है? हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे प्लस का साइन दीजिए, ये कट गया, बच गया ये, क्योंकि भाई है ना, ये तो ये कट ही जाएगा ना, तो बचा ये, तो ये जब बच गया तो जब हम इसको इसके साथ लिख देंगे, साइन थीटा इंटू में 1 - cos थीटा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? नहीं। चलिए जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए। कितना हो जाएगा बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में ये चला जाएगा, अब प्लस में यहाँ पे देखो तो आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, है ना। चलो अब इधर आ जाओ आप, प्लस में बेटा इधर आ जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा, है ना। अब माइनस में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, है कि नहीं बात। और नीचे बेटा आपका आ जाना है, क्या आ जाना है, कॉस थीटा तो रहेगा ही रहेगा। अब बोलो बेटा यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 - cos² थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये और ये गया काम से। चलिए तो आपके पास बचा कितना, साइन थीटा बच गया, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया आपका, और प्लस में साइन थीटा आपका बच रहा है, और यहाँ पे बेटा आपका बच रहा है कॉस थीटा, और इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, जब नहीं लिख दिक्कत है तो हम इसको क्या, अब इस दोनों में देखो तो बेटा ये दोनों जो है, इस दोनों में साइन थीटा कॉमन है क्या, साइन थीटा कॉमन निकाल लें। हाँ सर निकाल लीजिए। तो चलिए साइन थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, तो साइन थीटा जैसे ही कॉमन निकाला तो इसके बदले बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 1 बच गया यहाँ पे, और नीचे आपका बेटा कितना आया, कॉस थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा है। बोलो है, तो एक साइन से साइन खत्म, थीटा यहाँ पे रह गया। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम इसको ऊपर मूव करते हैं, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, है ना। चलो, है ना, कोई दिक्कत, समझ में बातें आ रही हैं। चलिए तो अब क्या होगा कि बचा कितना हमारे पास, ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट हमारे पास बच रहा है, तो क्या बच रहा है हमारे पास, 1 + cos² थीटा बाई, एक बच रहा है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। बोलो बच रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब देखो बेटा यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसको अलग अलग कर दो, इसको यहाँ पे लिख दो 1/sin थीटा इंटू में कॉस थीटा लिख दो इसको, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा बेटा यहाँ पे 1/sin 1/cos क्या बन जाएगा ये, क्या आप इसको कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकते हो? नहीं भाई, क्वेश्चन एकदम सही था। टेक्निकल महोदय ने कोई भी गड़बड़ नहीं की थी हमारे, है ना। यहाँ से एक काट दो बेटा, बचा कितना यहाँ पे, ऊपर बच गया कॉस थीटा और नीचे बच गया आपका साइन थीटा। कितनी आसानी से आ गया क्वेश्चन का आंसर, है ना। कॉसेक थीटा इंटू में सेक थीटा, और प्लस में ये कितना बच गया बेटा, कॉट थीटा। यानी कि ये आपका हो गया प्रूव्ड, यानी कि आप आरएचएस ले आए, आरएचएस प्रूव्ड। बोलो कोई दिक्कत वाली बात, किसी तरह की कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, है ना। तो ये भी आ गया, यानी कि हमारे टेक्निकल महोदय ने जो आपको क्वेश्चन टाइप करके दिया था वो क्वेश्चन 100% सही है। चलो 5 नंबर मिल गया। चलो ताली बजाओ, ठोको ताली, क्वेश्चन सही है, ठोको ताली। क्लियर है बात। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस तो करवाता जा रहा हूं, ठीक है, जो भी मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है, जैसे आज आपके ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस जितने भी हैं, चाहे वो आपके आइडेंटिटी से हो, आइडेंटिटी का मतलब जो भी अभी मतलब कि आप प्रूफ करने वाले जितने भी क्वेश्चन लेते हो ना, वो सारे क्वेश्चन। फिर एक क्लास आप लोग का ट्रिगोनोमेट्री का आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसको हाइट एंड डिस्टेंस यानी
ऊंचाई एवं दूरी से समझते हैं, है ना। तो एक पार्ट आपका बेटा वो भी आएगा, एक पार्ट तो आज जैसे मैं करवा रहा हूं सो करवा रहा हूं, फिर एक पार्ट आपका वो भी आएगा, उसके बाद फिर आपके इसी तरीके से चैप्टर वाइज आपके आते चले जाएंगे और आपके कंप्लीट हो जाएंगे मैथ्स। बस आपको करना कुछ नहीं है, करना बस इतना है कि आपको हमारे चैनल पे बने बने रहना होगा। क्लियर है बातें। कुछ ज्यादा खाना खा लिया आज हम, इसी वजह से थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गई, है ना। ज्यादा खाना नहीं भी खाना चाहिए, कहा जाता है ज्यादा अगर खाना भी खा लो ना तो भारी भड़कम दिक्कत हो जाती है भाई, है कि नहीं बात यहाँ। और जो भी हमारे नन्हे मुन्ने क्लास 10th वाले जो भी बच्चे हैं, वो क्लास 10th वाले बच्चे रहने दो, है ना, हमारे साथ क्या समझ में बातें आ रही है। 1 मिनट बच्चा हमारा क्लियर हो गई बातें यहाँ पे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमारा कहता है 10a/1 - cot a प्लस कॉट ए बाई 1 - 10a इक्वल टू 1 + 10a + cot a। ठीक है, ये प्रूफ करके लेके आना है यहाँ पे। देखो मैं आपको बता रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके। एक तरीका ये कि आप जो है डायरेक्ट आप इसका एलसीएम लेकर के डायरेक्ट बना दो, ठीक। दूसरा तरीका ये कि इसे आप पहले साइन कॉस के फॉर्मेट में चेंज करो, बाद में फिर उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, ये भी एक तरीका है ना। तो दोनों ही तरीके आपके लिए सुटेबल हैं, आप दोनों ही तरीके ला सकते हो, है ना। लास्ट में चल करके क्या करना होगा कि इसको आपको प्रूव कर ही देना पड़ेगा, लास्ट में चल करके आप किसी भी तरीके से प्रूव करो, करना ही है, अल्टीमेटली प्रूव करना ही है। क्लियर है बातें। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो आपका दिया हुआ है तो हम सॉल्यूशन जब भी इसका करेंगे तो एलएचएस से करेंगे, है ना, एलएचएस से। अक्सर क्वेश्चन कहा जाता है, बच्चे पूछते हैं कि सर अक्सर हम लोग एलएचएस से क्यों चलते हैं। बेटा एलएचएस से इसलिए चलते हैं क्योंकि एलएचएस में ना थोड़ा लंबा टर्म दिया हुआ रहता है, वो ना लंबा टर्म रहता है तो उसको तोड़ने में आसान होता है। कभी कभी आरएचएस में भी लंबे टर्म्स आ जाते हैं, तो लंबे टर्म्स आते हैं तो उसको आरएचएस से तोड़ने पड़ते हैं हमें। हम आरएचएस से तोड़ तोड़ करके एलएचएस लेकर के आते हैं, क्योंकि लंबी चीजें जो होती है ना, जैसे डंडा है तो लंबा है तो तोड़ने में आसान होगा, खट 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 तोड़ दिए, है कि नहीं बात। लेकिन वही अगर छोटी चीजें कहेगा, छोटी चीजों को कहेगा आप लंबा करके बताओ, करके बताओगे, नहीं करके बता पाओगे, क्योंकि लंबी चीज जो छोटी चीजें वो लंबी हो ही नहीं पाती हैं यहाँ से, है कि नहीं बात यहाँ पे तब। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, हम एलएचएस में चलेंगे और एलएचएस में क्या करेंगे, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या करेंगे, साइन का 10 का कन्वर्जन साइन बाय कॉस के टर्म में कर देंगे, यानी कि साइन ए बाय कॉस ए कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है बात है। उसके बाद यहाँ पे 1 - कॉट ए को कर देंगे कॉस ए बाय साइन ए। क्लियर है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब ये कॉट ए का कन्वर्जन कॉस ए बाय साइन ए में कर देंगे, और यहां पे 1 - इसका आप कर ही दो साइन ए बाय कॉस ए में, ये आप कर दो। क्लियर है बातें। हाँ सर क्लियर हो गई है। अब क्या करो बेटा कि ऊपर ऊपर जैसे है वैसे रहने दो, यानी कि फिलहाल तो आप ऐसे ही रहने दो, साइन ए बाय कॉस ए रहने दो फिलहाल के लिए, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और इसका बेटा एलसीएम ले लेना, तो ये बन जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे में आपका बेटा बन जाएगा साइन ए। क्लियर हो गई बातें। चलो ऊपर में भी बेटा आपको वही काम करना होगा, कॉस ए बाय आपको कर देना पड़ेगा साइन ए, और एलसीएम लेकर के यहाँ पे भी आपको कॉस ए माइनस में साइन ए करना पड़ेगा, और नीचे में आपको कर देना पड़ेगा कॉस ए। बातें समझ में आ रही हैं। चलिए अब ये ऊपर गया, ये ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, और ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। उसी तरीके से ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा और ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, सबको पता है ना ये सारी चीजें। और एकदम इनिशियल फेज, देखो अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो मैं देखो एक चीज मैं बता देता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे कितना है, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है, मैं इसे फिर मिटा दूंगा। अब देखो साइन ए बाई कॉस ए का बेटा ये पूरा का पूरा डिवीजन है, ये इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए,
बाय यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि भाग है तो भाग तो ऐसे ही लिखा जाता है बेटा। अब भाग को जब फ्रैक्शन में रखना होता है, यानी कि फ्रैक्शन वाला जब डिवीजन हम लोग करते हैं क्लास 7 6 7 में आप लोग पढ़े होंगे, तो हमको इसको क्या करना पड़ता है, पलट देना पड़ता है। यानी कि हम इसे क्या करते हैं, पहले साइन ए बाई कॉस ए, ये एलएचएस वाला तो इधर वाला तो जैसा रहता है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिवर्स हो जाता है क्या, सबको ये पता है। अब मैं उस लेवल पे जाकर के आप लोगों को बता रहा हूं जिस लेवल पे बच्चों को मैथ्स एकदम समझ में नहीं आ रहा है, उस लेवल पे भी मैं जाकर के आप लोगों को समझा। क्या इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे वही काम किया, देखो बेटा इसको हम इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, क्या वही चीज है। चल मिटा दें, मिटा देते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है ना, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूं। तो यहां जब इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपका क्या बन जाएगा, कॉस ए, इंटू में क्या बन जाएगा आपका साइन ए, माइनस में कॉस ए, समझ में बातें आ रही हैं, प्लस, हाँ थक गए, इसको मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर ए, थकेंगे नहीं क्या, हाँ हम भी तो इंसान हैं, पढ़ाते पढ़ाते हम नहीं थकते हैं, हाँ मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता है। हम डायरेक्टर सर को बोलेंगे कि प्लीज अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स, हम भी थक जाते हैं, है कि नहीं, थोड़ा चाय नाश्ता की व्यवस्था कीजिए, नहीं कीजिएगा तो हम कैसे कल क्लास लेंगे, नहीं बात सही है कि नहीं है, तब सिर्फ क्लास लेते हैं, कहेंगे सैलरी भी बढ़ाइए, 12th वाला भी ले रहे हैं और 10th वाला भी ले रहे हैं, सैलरी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। आप बच्चे लोग अगर मेरे पक्ष में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि हाँ सर का सैलरी बढ़ना चाहिए, कर दें 1 2 लाख रुपया पर मंथ, क्या दिक्कत है, 1 2 लाख रुपया पर मंथ हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़े है कि नहीं बात, नहीं, तब 1 2 लाख रुपया हो ही जाना चाहिए सैलरी, भाई 2 2 क्लास संभाल रहे हैं हम, है कि नहीं बात, तब ये तो 1 2 लाख रुपया मिल भी जाएगा तो क्या दिक्कत है। आप सारे बच्चे हम मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हम सर की बातों से सहमत हैं, हमें मिलना चाहिए, मतलब हमें नहीं मिलना चाहिए, बोलना कुछ कुछ परसेंट बांट लेंगे हम लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ परसेंट बांट लेंगे, है ना। चलो यह बात सीक्रेट रहनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ से, अब देखो यहाँ पे, अब क्या है ना कि बेटा यहाँ पे क्या है कि ये साइन ए माइनस कॉस ए है, और यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है कि नहीं बात यहाँ पे। तो जब ये है तो थोड़ा सा कुछ छेड़खानी करें, छेड़खानी किए बगैर मैथ्स तो सुनता ही नहीं है भाई, ऐसे भी मैथ्स को कहा जाता है यूनिवर्स की रानी कहा जाता है मैथ्स को, है ना। तो रानी को अगर छेड़ोगे तभी तो पटेगी, है कि नहीं, वो कहते हैं ना, हंसी तो फंसी, वही बात है। तो मैथ्स जो होता है ना हमेशा कहता है छेड़, मुझे जितना छेड़ना है छेड़ो, फिर देखो, छेड़ते 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 एक दिन तो ऐसा छेड़ा जाएंगे ना कि पट ही जाएंगे, वो हमेशा के लिए आ जाएगा, नंबर 95 से नीचे आ गए तो कहना तुम, विदाउट छेड़न ये कभी 95 नहीं ला सकता है, लेकिन विथ छेड़न 95% नंबर तो ऐसे ही है, इसीलिए छेड़ो, रानियों को छेड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई राजा है नहीं इसको बचाने वाला, है कि नहीं बात, छेड़ सकते, एक राजा है भी, फिजिक्स है भी, तो वो जब कंबाइंड होता है तभी कहता है छेड़ा तो देख लेना, तो माथा खराब करता है वो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ, हाँ भाई, तो अब क्या करना चाहिए, अब यही करना चाहिए कि सर इसका थोड़ा सा कुछ छेड़ना चाहिए, इसको छेड़ो, जितना छेड़ना है छेड़ो, दुनिया में एक मैथ्स ही एक ऐसी रानी है जो कहती है कि हमें छेड़ो, बाद बाकी किसी और रानी को तुम छेड़ के दिखाओ ना, तुमको जेल में बंद कर देगा, हम फांसी की सजा पहले के समय में देखता था, फांसी की सजा हो जाती थी तुरंत भर में, है कि नहीं बात, लेकिन मैथ्स कहती है छेड़ो बेटा, जितना छेड़ना छेड़ ले, तभी हम पटेंगे तुमसे, नहीं तो तुम पटेते रहना हमको,
हम पट भी नहीं करेंगे, माइनस साइन ए, और ये वाला बेटा ना, ये साइन ए ना इधर ले आओ, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल चुके हैं ना, तो साइन ए और माइनस में लगा देना कॉस ए, है ना, ये सारी चीजें। तो अब यहां से क्या होगा, एक स्टेप और आगे बढ़ना बेटा, और यहाँ पे स्टेप, दूसरी बात मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं और दूसरी बात भी समझाऊंगा कि क्या और करना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में नंबर गेन करने के लिए। तो ये सारी चीजें तो बेटा जैसे है वैसे ही नोट कर लीजिएगा आप लोग, जैसे है वैसे ही लिख रहे हैं, इसमें तो कोई जरा सा भी कमी, प्लस माइनस क्या हो जाता है बेटा, माइनस हो जाता है, और ये आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू में साइन ए माइनस में कॉस ए, है कि नहीं, इतना हो जाएगा बेटा, समझ में बातें आ रही हैं। चलिए अब क्या करना है, अब देखो तो बेटा यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ गया क्या, अब सिर्फ यही दोनों बचा ना, एलसीएम निकाल लें, चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम में हम लोग लिखते हैं क्या, कॉस ए इंटू में साइन ए, है ना, और यहां पे क्या लिख देंगे, साइन ए माइनस में कॉस ए, क्लियर हो गई बात है यहां तक। चलो अब देखो, ये से ये गया, ये से ये गया, बचा ये, तो ऊपर में क्या आ जाएगा बेटा, साइन क्यूब ए आ जाएगा, है ना, माइनस में ये से ये गया, ये से ये गया, बच गया ये, तो ये दोनों आ गया, तो क्या आ गया, कॉस क्यूब ए आ गया, क्लियर हो गई बातें। अब देखो ऊपर भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बन रहा है अलजेब्रा का, है ना, तो अलजेब्रा का जो फॉर्मूला बन रहा है बीजगणित का, तो वो क्या बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी होता है, इंटू में ए स्क्वायर होता है, प्लस में ए बी भी होता है, प्लस में बी स्क्वायर भी होता है, बोलो होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है, तो हाँ सर जब होता है तो सोचना क्या है, तो धड़ाक से लिख दो, तो हम इसको क्या बेटा लिख सकते हैं ऐसा, साइन ए माइनस में कॉस ए, है ना, और क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो सकता है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए इंटू में साइन ए, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए माइनस में कॉस ए, हो सकता है, जैसा है वैसा तो कर ही दे रहे हैं, बातें समझ में आ रही है। अच्छा अब यहां से ये और ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल, है ना, तो अब क्या होगा यहाँ पे, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वन होता है, तो वन प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए, बोलो आएगा, और नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे में आ जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए, आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर हो गई बातें। चलो अब थोड़ा सा इसको मूव कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हमें लाना वो चीज है, इसीलिए हम थोड़ा सा मूव भी करेंगे, अब थोड़ा सा, है ना, चलिए अब आ जाइए इधर, साइड कर दिए हम इसको, है ना, अब ये सारी चीजें, अब देखो बेटा, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना, ये चाहे थोड़ा सा हम कलर भी चेंज कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको भी आसान हो जाएगा, नहीं, आ जाओ, चलो चलो, अब देखो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, अब इसको लिखा जा सकता है ना, वन बाय कॉस ए इंटू में साइन ए, है ना, ये, और प्लस में क्या लिखा जा सकता है, साइन ए साइन ए, और इंटू में क्या है बेटा, कॉस ए है ना, आ जाओ, और यहाँ पे नीचे में क्या लिखा जाएगा, कॉस ए इंटू में साइन ए लिखा जाएगा बेटा, यहाँ पे ये से ये पूरा काट दो, है ना, अच्छा अब आ जाओ इधर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है ना, और इंटू में क्या हो जाता है, कॉसेक ए हो जाता है, होता है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, वन, इसी को अरेंज कर देना, तो वन प्लस सेक ए इंटू में
कॉसेक ए आ जाता है। ये तो आपका एलएचएस। हमने अभी कुछ देर पहले बोला था ना कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों से चलने पड़ते हैं। देखिए आ गया ना आपका कि एलएचएस से हमने चला तो ये लेकर के आए, अभी आरएचएस से भी लेकर चलेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे। अब ना यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और आरएचएस में चलते हैं। अब आरएचएस से लिखते हैं बेटा, है ना। आरएचएस में हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 प्लस, है ना, 1 प्लस क्या दे रखा है, tan ए दे रखा है, और प्लस में क्या दे रखा है, cot ए दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस में साइन बाई कॉस लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं, है ना। चलो अब इसका क्या करोगे, अब इसका एलसीएम लोगे। देखो एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे, इसका साइन ए, है ना, और प्लस इंटू में क्या लिखोगे, कॉस ए लिखोगे आप। चलो इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 को साइन ए, इंटू में कॉस ए लिख सकते हो, है ना, प्लस में। अब देखो बेटा ये कॉस से ये कॉस तो कटेगा, साइन तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। और प्लस में जब ये से ये कटा तो बचा क्या, तो कॉस स्क्वायर ए आ गया, है कि नहीं बात। समझ में बातें आ रही हैं सबको, क्लियर हो रही है यहां से। अब देखो तो अब ये दोनों तो 1 बन गए, तो बन जाएंगे 1 प्लस आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, साइन ए इंटू में कॉस ए, है ना, और नीचे आप क्या लिखोगे, साइन ए इंटू में कॉस ए लिखोगे, लिखोगे। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बाय साइन ए इंटू में कॉस ए, और यहाँ पे प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए, ये हो गया। और नीचे क्या लिख दोगे आप, साइन ए इंटू में कॉस ए, है ना, ये से ये गया काम से। तो आपका यहाँ पे कितना बचा, 1 बाय साइन ए क्या हो जाता है, कॉस ए के, 1 बाय कॉस ए क्या हो जाता है, सेक ए, और प्लस में 1। क्या बेटा अब देखो तो दोनों सेम आ गया क्या। अब यहाँ पे भी वही काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें। देखो 1 प्लस कितना, सेक ए इंटू कॉस ए के, आया ना। यानी कि हेंस, है ना, अतः, अतः आपका क्या हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस। क्लियर हो गई बात है। तो आपको एक चीज मैं और बताने वाला ये था आप लोगों के लिए कि जब भी सॉल्यूशन करना बेटा इस तरीके से इक्वल टू का साइन देते जाना एग्जाम के अंदर, पेपर में, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके मार्क्स आने के चांसेस यानी फुल आउट, अगर 5 नंबर का है तो 5 मार्क्स देने देने में आपके जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स होंगे उनको कोई भी परहेज नहीं होगा, वो दे देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस तरीके से जब आप अच्छा से सजा सजा करके आप पूरा, है ना, लगा करके इक्वल टू इम्प्लाइड बाय सब लगा करके अगर क्वेश्चन बनाते हो ना तो उनको ये कॉपी काफी सुंदर लगती है और थोड़ी एकदम सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यही मैं कह रहा था कि ये देना मत भूलना। बातें समझ में आ रही हैं सबको। चलो तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन हो गए, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने थे। क्लियर हुई बातें, ओके, हाँ सर क्लियर हो गई। चलिए बहुत सारे लोग ना इसको ऐसे भी करेंगे, क्या, इकॉट को है ना tan में कन्वर्ट करके बनाएंगे, tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और इस कॉट को tan में कन्वर्ट कर देंगे तो ये चीज हो जाएगा। इसको और इसको चेंज करोगे तो भी आ जाएगा आपका, है ना। डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि ये आपका कॉट है तो इसको tan में कन्वर्ट कर देना, 1 बाई tan में एलसीएम लोगे तो ऐसे हो जाएगा, और यहाँ यहाँ चेंज मत करना, यहाँ जैसे है वैसे रहने देना, और इस कॉट को tan में कन्वर्ट कर देना 1 बाई tan में, तो जैसे रहेगा वैसे आ जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं आपको। तो जब इस तरीके से करोगे तब आ जाएगा, लेकिन साइन बाई कॉस के फॉर्मेट में चेंज करके लाने में थोड़ा आसान होता है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, है ना। कभी हो सकता है कि फॉर्मूला ना बन सके, क्योंकि tan और cot का कोई भी कॉम्बिनेशन जो होता है वो फॉर्मूला में बस एक ही देता है, वो है प्रोडक्ट में। इसके अलावा सब्ट्रैक्शन या एडिशन में tan और cot का कोई फॉर्मूला नहीं रहता है। हमको लाना है, ये भी देखना है कि सब प्लस के फॉर्मेट में लेकर के आना है, ठीक है। तो tan और cot का फॉर्मेट जो होता है फॉर्मूले के अंदर वो सिर्फ प्रोडक्ट का होता है, ये आप देखना, आपके पास अगर फॉर्मूला चार्ट होगा तो आप लोग सब जानते हो
कि क्या होता है टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बेटा, ये सब जानता है ना। प्रोडक्ट में फॉर्मूले होते हैं, बट टेन और कॉट का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो कि प्लस में ला करके हमें रिजल्ट दे, कोई फॉर्मूला नहीं होता ऐसा। इसीलिए हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, और साइन कॉस में कन्वर्ट करने से आ गया हमारा आसानी से। बातें समझ में आ रही है। वैसे भी एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी बच्चे मैथ्स में थोड़े वीक हो, मेरी सलाह उनको बस यही है कि बेटा ट्रिगोनोमेट्री नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं और छोड़ पता चलता है क्या करना ट्रिगोनोमेट्री में। तुमको नहीं प्रूफ करने आ रहा हो आइडेंटिटी को, अभिधारणाओं को नहीं प्रूफ करने आ रहा हो, तो आप क्या करना, एक तरफ एलएचएस से भी चलना, दूसरी तरफ आरएचएस से भी चलना, और जब एलएचएस आरएचएस दोनों से जब चलोगे तो आपका ये तय है कि आंसर्स आ जाएंगे, यानी कि एलएचएस आरएचएस कहीं ना कहीं जाकर के इक्वल हो जाएंगे। ये करना है ना। और अगर इस पे भी ना बात बन जाए तो पी बाई एच का फॉर्मूला याद है ना, धड़ाधड़ लगाते चल जाना वहीं पे, कहीं आ ही जाएगा। यहाँ भी पी बाई बी, यहाँ भी पी बाई बी, यहाँ पी बाई पी, यहाँ पी बाई बी, यहाँ पे पी बाई बी, यहाँ पे भी आ जाएगा। ये भी करके बना सकते हो, कम से कम ये तो फॉर्मूला याद होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला लगा देना, आपके आंसर आ जाएंगे। हाँ, मार्क्स में अगर एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा आपको, अगर थोड़े से यूनिक हट करके बनाओगे, जैसे पी बाई बी, मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, एक स्टूडेंट पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने उसे बताया था ये चीज कि अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं, ठीक है, आपको कोई भी फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, ठीक है, आप क्या करना, आपको कुछ नहीं आता है, कम से कम जो आपके पास 6 रेशियोज हैं ट्रिगोनोमेट्री के, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, है ना, बी बाई पी जो होता है, उसके बाद एच बाई बी होता है, फिर एच बाई पी होता है, ये सारे फॉर्मूला जो आपको याद हैं, बस कुछ मत करना, जो भी क्वेश्चन आपको ये मिले ना, उसको वहां पे लगाते चले जाना। 100% तय बात है कि नंबर आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, काटने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, हमने सिर्फ क्या किया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं लगाया ना, मतलब ये क्या कहते हैं, फॉर्मूला हमने नहीं लगाया, बाकी रेशियो तो लगाया। गलत कैसे हो जाएगा, क्योंकि बेस तो वही है। बातें समझ में आ रही है। ये मैं आपको एक रामबाण बता दे रहा हूँ वैसे बच्चों के लिए जिनको फॉर्मूलाज याद नहीं होते, बस वो 6 फॉर्मूला याद कर ले, पूरा ट्रिगोनोमेट्री खत्म, टाटा बाय बाय। मैं एक तरीका बता दूं, चलो एक मैं एक्स्ट्रा पेज लेकर के मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे यही क्वेश्चन था ना आपका, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे क्या था कि आपका टेन थीटा था, है ना, नीचे में कितना था 1, एक बार मैं देख लूं इसको, अरे भाई साहब आजा, 1 माइनस कॉट थीटा था, ठीक है बेटा, 1 माइनस कॉट थीटा था, प्लस में ऊपर था कॉट थीटा, और नीचे था आपका 1 प्लस टेन थीटा था ना, शायद यही था ना आपका, देख ले, नहीं माइनस में ही था, आ जाओ, मुझे लगा था कुछ ना कुछ, 1 माइनस टेन थीटा था, ठीक है, लाना कितना था बेटा 1 प्लस टेन थीटा, और प्लस में कॉट थीटा लाना था, है ना, यही लाना था ना। अब देखो इसी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, वैसे बच्चों के लिए जिनको एकदम नहीं याद होता है, उस वैसे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, पाइथागोरस भी याद रहता है ना, कि वो भी याद नहीं रहता है, ये दो तो कम से कम याद रख सकते हैं आप लोग, है ना, एक पाइथागोरस और एक रेशियो, याद रखो हो जाएगा। देखो क्या करना बेटा, इसको पी बाई बी के फॉर्मेट में लिख लेना, है ना, पी बाई बी के फॉर्मेट में ये लिख दिए, इसको कर दिए 1 माइनस और इसको कर दिए बी माइनस, बी अपॉन पी, बोलो कर दिए। आज ना हम आप लोगों को 10th वाले बच्चे को आज ना हम बता ही देते हैं कि देखो ऐसे कैसे मैथ्स में इंटरेस्ट आता है। पी बाई बी कर दिए इतना, चलो अब आ जाओ इधर, 1 प्लस, नहीं याद है तो हम दोनों तरफ से चलेंगे ना, देखो, तो अब इसको क्या करेंगे, पी बाई बी लिखेंगे, और प्लस में इधर कितना लिखेंगे, बी बाई पी लिखेंगे, है कि नहीं बात यहाँ पे, समझ में बातें आ रही है, हाँ सर आ रही है। चलो अब करना क्या, अब करना ये है कि ये जो हमारे पास p बाई बी है, यहाँ पे आप क्या करना, इसका एलसीएम लेना, तो ये क्या बन जाएगा p, माइनस में ये बन जाएगा b, और नीचे बन जाएगा p, ठीक है, प्लस में इधर जब करना तो इधर क्या करना b बाई पी, है ना,
और नीचे क्या कर देना आप, b माइनस पी बाई बी, ठीक है। और इधर भी क्या करना, इधर भी एलसीएम ले लेना, इधर बी और पी का एलसीएम ले लेना, बी और पी का एलसीएम हो गया, इधर हो जाएगा क्या, बी और पी, और इधर प्लस में क्या कर देना, ये बी से बी गए हो काम से, तो यहाँ बच गया पी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आपका प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर है बातें, समझ में बातें आ गई। चलिए अब क्या करना, इसको ऊपर लेके जाना, ये क्या बन जाएगा पी स्क्वायर, नीचे आपका आ जाएगा बी इंटू पी माइनस बी, ठीक है, ये कर देना आप प्लस में। अब क्या करना, इसको ऊपर लेके जाना बेटा, तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा पी इंटू बी माइनस पी कर देना, ठीक है। इज इक्वल टू क्या करना आप यहाँ पे, इसको कर देना पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी पी, ठीक है, ये कर देना आप, और नीचे में क्या कर देना बी पी। क्लियर है, ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर लो, क्लियर है, बीपी बीपी। अब देखो यहां से, अब ना क्या करना बेटा, आप यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब जो है ना, अब इसको लिखना पी स्क्वायर अपॉन में कितना लिखना, बी इंटू पी माइनस पी माइनस बी करना, यहाँ पे प्लस है, ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इसका भी निकाल लेना कॉमन, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बन जाएगा बी माइनस पी हो जाएगा ना। ये तो कर सकते हैं ना बेटा, इतना तो करना, अब इतना भी नहीं करोगे बेटा तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तब तो फिर मैथ्स कैसे सीखोगे, मैथ्स सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी ना, है कि नहीं बात यहाँ पे। तब खाना खाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हाथ पैर चलाना पड़ता है, तभी तो खाना बन के हाथ में आता है, और फिर खाते हैं हम लोग उसे। तो थोड़ा बहुत मैथ्स में नंबर उठाना है तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है कि नहीं बात, बातें समझ में आ रही। चलो थोड़ा सा बेटा, अब थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, थोड़ा सा और मेहनत क्या करना है कि थोड़ा सा, हाँ 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 हाँ, अभी नहीं आया, चल अब क्या करो, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हो, वही काम, यानी कि पी स्क्वायर वाला काम, यहाँ पे बी इंटू पी माइनस बी कर सकते हो, है ना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाई, यहाँ पे बन जाएगा पी इंटू बी माइनस पी बन जाएगा, है ना। और ये तो जैसे चला आ रहा है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी पी बाय आपका बी पी, ठीक है। ये अब यहाँ से क्या करना, ये इम्प्लाइड बाय का साइन देते जाना, क्योंकि बीच में इक्वल टू हमारा पड़ रहा है, तो एक ही इक्वल टू पड़ता है ना। अब इसका एलसीएम ले लेना आप बेटा, क्या लोगे एलसीएम आप, बीपी एलसीएम ले लोगे, और ये कितना बन जाएगा बेटा आपका, पी माइनस बी बनेगा ना बेटा। यहाँ पे देखो हम एलसीएम लेने के बावजूद भी हम बी माइनस पी ही लिखते आ रहे हैं, है ना, कॉमन लेने के बावजूद भी यही चीज गड़बड़ हो जाता है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपका पी माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे भी पी माइनस बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे p माइनस बी हो गया, ठीक, ये से ये गया काम से, b से b, तो यहाँ पे कितना बचा p क्यूब, अब माइनस में b क्यूब ये भी बचेगा, इज इक्वल टू, देखो तो कुछ मजा आ रहा है क्या, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को बना करके, है ना, इस तरीके से कर करके हम क्या कर सकते हैं, बीपी आराम से ला सकते हैं। बोलो ये से ये गया काम से, कटा भाई, कट तो जाएगा ना, है कि नहीं बात, यहां से इक्वल टू आ जाएगा, देखना आप क्या करना, काटना चाहोगे तो कट सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या करना, ये देखो ये ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये तो कम से कम फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये तो बचपन से ही पढ़ाया जाता है सबको, है ना, सबको फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, तो क्या बनना बन जाएगा पी माइनस बी बन जाएगा, है ना। काट मत देना, काट दोगे तो वन तो आ ही जाना है ना, दोनों तरफ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी पी या पी बी जो भी है आपके पास, और नीचे आपका क्या हो जाएगा p माइनस बी हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो तो बेटा इधर तो आपका सिर्फ वही बचा है, प्लस में पी बी बचा है। अब क्या करो, इसको और इसको काट दो, बच गया इधर वन, है ना, देखो अब क्या आ जाएगा आपका, अब इधर वन बचा, यानी अब चाहो तो काट सकते हो, दोनों को काट दो, इज इक्वल टू वन बच रहा है आपका, इसको भी काट दो, देखो दोनों तरफ वन आ गया, वन इज इक्वल टू वन, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया क्या, वन पे ही पहुंचे अल्टीमेटली। तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि जब भी ट्रिगोनोमेट्री के आइडेंटिटीज को सॉल्व कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली यही देखना कि दोनों तरफ इक्वल टू वन आने वाले हैं, आपको वन ही मिलेगा चाहे कुछ भी कर लो,
1 मिलेगा अल्टीमेटली। काटोगे तो 1 ही बचेगा ना बेटा। तो इधर भी देखो वही बचा, ये दोनों काट दिए, इधर तो 1 ऑलरेडी बचा हुआ है, इधर भी आ गया। बातें समझ में आ रही है? तो अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया, ट्रिगोनोमेट्री में कुछ भी नहीं याद हो रहा है अब तक, ठीक है, तो जब अगर याद ना हो ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना, आराम से ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आराम से आपका बन जाएगा, जो हमने आपको लगा करके दिए हैं। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया हमारा। बातें समझ में आ रही है यहाँ पे? कोई दिक्कत वाली बात? तो इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस जो हैं आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका फर्स्ट फेज था। इसमें और भी क्वेश्चंस जुड़ेंगे, और भी क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिगोनोमेट्री के और भी क्वेश्चंस होंगे आपके, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन आएंगे आपके। और इस तरीके से आपका आज से जो है क्लास 10th के अंदर होने वाले जो बिहार बोर्ड के एग्जाम है 2026 के लिए, तो उसका आज हमने शिलान्यास कर दिया, बल्कि शिलान्यास नहीं बल्कि शुरुआत हमने कर दी। ठीक है, तो मैथ्स की वीडियो आपको मिल गए, आपको मिलते रहेंगे, डेली बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। बस थोड़ा सा ये करना है कि आपको हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भाई, है ना, कमेंट्स भी करना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ रहेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।